तो मैं प्रवीण आप सभी का हाथ स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल पर अकेडमी। सो इस कैसे हैं सभी लोग यहाँ पर गाइज। अभी आप सभी जानते हैं गाइज जो कि अभी अभी गाइज इंडियन नेवी एमआर कोस्ट गार्ड डीवी जीडी के गाइज जो कि अभी अभी क्या हो गए हैं, और नेवी एमआर म्यूजिशियन के दोस्तों मेडिकल हो चुके हैं। ठीक है। सो यहाँ पर भाई एक हमारे बंदे हैं गाइज जो कि हमारे साथी हैं दोस्तों, जो कि चंदन भाई नालंदा से बिलोंग करते हैं, बिहार के। सो यहाँ पर उन्होंने एक रिव्यू दिया गाइज। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। भाई को किस वजह से अनफिट किया गया है वो देख सोच, जो पॉइंट मिला है गाइज उसमें भी आप लोग थोड़ा सा हंसेंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे गए हैं गाइज कि जिसमें कोई वो भी नहीं कह सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो गाइज मतलब जितना जल्दी वहाँ से भगा सकते थे उनको वो था। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। इनसे मैंने पूछा भाई इन विच पॉइंट आपको मेडिकल जब अनफिट आपको किया गया तो आपको किस पॉइंट में मिला है। सो गाइज इन्होंने ये बताया आई हैव नो पॉइंट बट आई हैव अ मेडिसिन वाइल रिपोर्टिंग एट INS चिल्का 25 अक्टूबर। गाइज ये जब 25 अक्टूबर को पहुंचे थे, हालांकि जब क्वारंटाइन पीरियड स्टार्ट हुआ था तो इनके बैग में गाइज जब ये लोग ये शायद तक सोचे होंगे कि भाई अगर कहीं पे स्टेशन में कहीं पे भी अगर मुझे कुछ ना कुछ होता है तो मैं एक मेडिसिन रख लेता हूँ, टैबलेट्स रख लेता हूँ। तो वो टैबलेट गाइज रखे होंगे ये लोग ने पैरासीटामोल टाइप में। तो इसी वजह से गाइज उनका क्या हुआ है कि मेडिकल को पॉइंट बना दिया गया है। ठीक है। तो देखिए अभी वो बिल्कुल पॉइंट तो कहीं नहीं दिया है, बस एक पॉइंट दिया गया है जो कि मेडिसिन पे दिया गया है। मतलब आपके पास मेडिसिन है तब पॉइंट दे रहे हैं। दैट्स वाई दे डिक्लेयर्ड अनफिट। सो फिर मैंने इनसे पूछा था आई मेडिसिन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इन्होंने बताया वाइल चेकिंग माई लगेज देयर फाउंड अ मेडिसिन इन माई लगेज ड्यूरिंग एंट्री टाइम ऑन 25 अक्टूबर। ठीक है। मतलब इस वजह से इनको गाइस निकाल दिया गया है। और मतलब कोई वजह नहीं है ये तो मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई अगर आप टेबलेट लेके चल रहे हो और कुछ अपने सेफ्टी के लिए लेके चल रहे हो तो उसमें क्या बाकी इनको कोई पॉइंट नहीं मिला है फिजिकली। बट दिस इज़ नॉट अ सीरियस रीज़न फॉर अनफिट। यस ब्रो बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग द री मेडिकल नोटिस। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला भाई आप हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और हो जाए, हमारे भगवान से ये दुआ है कि ये भाई भी हो जाए चंदन। ठीक है। जो कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करेगा इस। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हैं फर्स्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। इन्होंने बताया इन डॉक्यूमेंट्स दे कैन व्हाट कैन दे चेक। देन आफ्टर यू हैव टू आस्क फॉर गेटिंग ऑफ योर क्लोथ्स एक्सपेक्ट अंडरवियर। गाइस चड्डी उतार के ये लोग ने सब चीज़ उतरवा दिया था। ठीक है। उसके बाद दे चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स थ्रोली। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने चेक किए। इनसे मैंने पूछा था इन वॉट डॉक्यूमेंट्स दे कैन चेक। सो इन्होंने बताया कि भाई जितना भी है एक एक चीज़ वो बहुत अच्छे से देखते हैं। फॉर फ्रॉम योर मार्कशीट टू आधार कार्ड ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा देन आफ्टर यू हैव टू फिल अ फॉर्म देन आफ्टर मेडिकल प्रोसेस। सो गाइज इनको एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जो कि गाइज एक मतलब इसमें क्या रहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और दोस्तों आप लोग को अपना नाम लिखना पड़ता है उस फॉर्म में। ठीक है। देन आफ्टर मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट्स देन आफ्टर दे विल प्रोवाइड योर चेस्ट नंबर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज आप लोग को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है जो कि आपके छाती के पास लगा रहता है। वो नंबर गाइज आपने देखा हो तो वो नंबर आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद देन आफ्टर दे विल टेक अस टू मेडिकल कैंप वेयर फर्स्टली डेंटल पार्ट्स चेक। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों दांतों का जो चेक किया गया है। ठीक है। सबसे पहले आपको दांतों चेक किया गया है, मतलब डेंटल पार्ट्स जो थे उनको चेक किया गया है। ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा भाई इन हाउ मैनी ग्रुप्स दे हैव मेड, मतलब कितने ग्रुप इन्होंने बताया था। तो इन्होंने बताया भाई यहाँ पे कम से कम 10 ग्रुप का मतलब 10-10 ग्रुप बनाए थे, मतलब 10 के लड़के एक ग्रुप में ऐसे बनाए गए थे और उनका मेडिकल लिया जा रहा था। पर उनके मूड के ऊपर डिपेंड था वो कैसे कर रहे थे। इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड बट आई वॉज इन द ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज वो 10 कैंडिडेट्स बना रहे थे। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे देयर वर 11 ग्रुप्स फॉर 110 कैंडिडेट्स। ठीक है। उसके बाद आफ्टर यूरिन टेस्ट इन विच दे यूजली चेक शुगर एंड अदर इंटरनल पार्ट्स। गाइज जो कि आपका यूरिन टेस्ट के बाद आप लोग को क्या होता है, जैसे आपका यूरिन टेस्ट होता है उसके बाद आपका शुगर जो है वो लेवल चेक होता है, शुगर या फिर और इंटरनल पार्ट्स भी चेक होते हैं। देन आफ्टर ब्लड ग्रुपिंग गाइज आपका ब्लड ग्रुपिंग भी देखा जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके बाद गाइज, बट दे डोंट परफॉर्म ब्लड टेस्ट। ठीक है। उसके बाद गाइज क्या है देन आफ्टर दे चेक योर वेट हाइट एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। मतलब गाइज आपकी हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे और आपका बीएमआई दोस्तों नॉर्मल होना चाहिए जो कि एक बीएमआई इंडेक्स से नापने के लिए होना चाहिए। तो भाई का बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल था और बढ़िया था। ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी मांगता है चेस्ट में तो वो भी था। वेट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर हाइट देन दे गिव री मेडिकल ऑन वेट।
गाइज जो कि वेट में अगर आपका अगर आपकी हाइट कम है और आपका वेट ज़्यादा है तो गाइज उसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। सो इनसे मैंने पूछा आपको कितना था, तो गाइज भाई की हाइट है 173 और वेट है गाइज 58 kg। सो भाई फिट थे, ठीक है। देयर इज अ स्केल कॉल्ड BMI इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद गाइज आगे चलते हैं, आगे इन्होंने बताया देन आफ्टर दे विल परफॉर्म आई टेस्ट। गाइज अब आँखों की बारी आती है, इन विच डिस्टेंस विजन मस्ट बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट ग्लासेस। और आपका गाइज जो कि 6/6 आना होना चाहिए आँखों का, जो कि आप लोग को क्लियर विजन जिसे डिस्टेंस विजन कहते हैं। क्लासेस आर नॉट अलाउड, ठीक है, जिनका ग्लास है उनको अलाउड नहीं है। एंड देन आफ्टर दे विल परफॉर्म कलर विजन टेस्ट। आप लोग सबको पता है गाइस, एक वीडियो मैंने आपको डाला था कि कलर विजन एक बुक होती है गाइस, जो कि कलर विजन बुक में करवाया गया था। पर भाई इस बार कलर विजन भी करवाया गया बुक के साथ, और इन्होंने गाइस पैटर्न टाइप में भी दिया था लाइनिंग वाइज, उनमें भी ये बताना था कि कैसे लाइन हो जा रही है, ठीक है, जो बुक में होता है। इन विच दे वर आस्किंग फॉर द फिंगर्स ऑन द कलर लाइन। दे मतलब वो लोग, एक बुक होगी उसमें क्या होगा दोस्तों, वो लाइन ऐसे से कर रहे होंगे हाथों से और उनको बताना पड़ेगा कि ये किस कलर का है, ठीक है। दे वर आस्किंग फोन नंबर्स एंड 2 फिंगर्स रनिंग इन द कलर विजन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस। उसके बाद दे वर आस्किंग फॉर द ट्रेसिंग द लाइन ऑल्सो। मतलब आपको मतलब ये बताना था कि भाई किस तरह से लाइन कहाँ पे है। मान लीजिए एक सर्कल, उसके अंदर जो लाइन गई है, जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है वो बताना होगा। सो मैंने इनसे पूछा भाई मेडिकल इस बार थोड़ा हार्ड हुआ है, तो भाई ने बोला मे बी देयर वर इवन आस्किंग द कलर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस बुक। इफ़ एनीबडी हैज़ कलर ब्लाइंडनेस देन ही मस्ट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। जिनको भी मतलब कलर ब्लाइंडनेस था गाइस, वो आसानी से पकड़ जा रहे थे। मतलब वहाँ पे बता रहे थे कि भाई बिल्कुल कहीं भी वो चीज़ नहीं चल रही थी कि आप लोग उनको मतलब बना दो और अंदर हो जाओ, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल एक्सपीरियंस डॉक्टर थे गाइस वहाँ पे। फिर मैंने से पूछा भाई फ्लैट फुट चेक हो रहा था कि नहीं, तो उन्होंने बताया यस ब्रो फ्लैट फुट चेक हो रहा था। फ्लैट फुट एंड नॉकनी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट, सूट पाम वाज आल्सो द मेन पॉइंट, एंगल ऑफ ऑल्बो वाज चेक्ड। गाइस क्या बताया गया है कि आपका जो नॉकनी और फ्लैट फुट ये बहुत अच्छे से चेक किया गया, सूट पाम भी मतलब आपका हाथों का पसीना वो भी चेक किया गया, और एंगल ऑफ एल्बो जैसे कैरी एंगल गाइस जो होता है गाइस आपको ये भी चेक किया गया है मेडिकल में, ठीक है। Then after they will checking heart beats and backbones, blood pressure will also check and they gave remedical। गाइस कुछ कुछ डर के कारण ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, इनको भी रीमेडिकल दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देन आफ्टर दे चेकड ईयर्स गाइस, सबसे ईयर डम्प्स, ठीक है, और ईयर वैक्स ये भी आपको चेक किया गया। दे वर इवन चेकिंग द ऑपरेशनल कट पॉइंट्स एंड गिव रीमेडिकल्स। गाइज देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर जो है गाइज वो आप लोग को देखना है तो गाइज पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना अच्छा रिव्यू कहीं नहीं मिलेगा कहीं भी। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितना भी देखा है, अगर दूसरे चैनल का भी देखा है तो मैंने इतना अच्छा रिव्यू नहीं देखा भाई जितना अच्छा रिव्यू ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस रिव्यू में गाइज क्योंकि हर एक बंदे ने बताया कि भाई ऐसा रिव्यू, एक एक चीज़ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भाई ने, ठीक है। एक एक चीज़ बताई गई है कि कैसे हो रहा था, ठीक है। इनसे मैंने पूछा भी और चीज़ें, और चलिए आप लोग आगे भी देख सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। दे वर चेकिंग द ऑपरेशनल कट पॉइंट एंड गिविंग रीमेडिकल, ठीक है। अगर जिनका आपका मान लीजिए ऑपरेशन है और आपके कटिंग है कटट है तो वाइज उसमें भी आप लोग को रीमेडिकल दे रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला दे गेव सिली सिली पॉइंट्स मेडिकल, यस ब्रो दे वर वेरी क्रूअल, दे वर नॉट लिविंग एनी वन, नो वन मेक देम फूल, ठीक है। कोई भी दोस्त उनको बना नहीं सकता। डॉक्टर वॉज चेकिंग लॉट्स ऑफ थिंग विथ हिज एक्सपीरियंस, ही वॉज इवन चेकिंग द फिंगर्स ऑफ लेग एंड हैंड। गाइज आपकी उंगली जो है वो मतलब अगर आपकी उंगली जो पाँचों की पाँचों एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं भी दोस्तों बेंट नहीं होनी चाहिए पैर और हाथों की। ही वॉज चेकिंग द फिंगर्स लेग एंड हार्ट, आफ्टर ऑल ही स्टार्टेड चेकिंग द मेन पॉइंट्स, ठीक है गाइज। इसके बाद इन्होंने गाइज अपनी बॉडी को नीचे लेके गए। अब ये गाइज अब ऊपर से नीचे तक पूरा बॉडी चल रहा था, डेंटल से स्टार्ट हुआ था और नीचे तक जाते जा रहे हैं, तो नीचे भी भाई बताएंगे, तो अब जो है थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने बताया भाई हाइड्रोसील, जब इन्होंने बताया हाइड्रोसील पॉइंट्स एंड पाइल्स भी चेक कर रहे थे भाई, ठीक है। और आपके जो गाइस हाइड्रोसील आप सभी जानते हैं बड़े और छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोसील्स एंड पाइल्स एंड पेनिस स्कन मस्ट बी कम बैक, ठीक है गाइस, एंड देयर मस्ट बी ओनली 2 टेस्टाइल्स, ठीक है, जो कि आपके दोस्तों 2 होने चाहिए, और वो बिल्कुल गाइस उनके अंदर पानी नहीं भरा होना चाहिए और बिल्कुल बराबर होना चाहिए गाइस, ठीक है। उसके बाद देवर आस्किंग फॉर द पुल बैक द पेनिस स्किन, ठीक है। ये लोग बोला था कि भाई अपनी जो पेनिस स्किन है वो पीछे कीजिए, पूरा का पूरा वो पीछे कीजिए, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें ये भी करवाया जाता है। तो भाई बिल्कुल रिव्यू जो है बिल्कुल जेन्युइन है एंड बिल्कुल वाइज गाइज बहुत बेस्ट रिव्यू दिया गया है, ठीक है। देन आफ्टर ही स्टार्टेड चेकिंग पाइल्स,
वी हैव टू कर्व अवर बॉडी एंड होल्ड द हिप्स सो दैट कैन चेक द एनएस। मतलब गाइज आपको कर्व करवाया गया होगा और देखा गया होगा, ठीक है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद ही वॉज चेकिंग वन मोर थिंग, ही आस्क्ड फॉर खांसी एंड देन टेस्टिंग वेदर आवर टेस्टाइल्स आर इन मोर मूवमेंट और नॉट, ठीक है। वन हुज टेस्टाइल वर नॉट इन मूवमेंट गेव हिम री मेडिकल। मतलब भाई आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा मतलब वहाँ पे मेडिकल होता है अंदर, वो एक एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। फिर मैंने से बोला भाई मेडिकल इस बार का थोड़ा सा तो हार्ड है। वन कैन मेक देम फुल इफ ही हैज़ एनी प्रॉब्लम। अ बॉय वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज नॉकनी। भाई ये देखिए अभी एक बंदा था वो अपनी जो नॉकनी है वो हाइड करना चाह रहा था, पर तो गाइज एक जो लेफ्टिनेंट कमांडर जो कि डॉक्टर था गाइज, उसने मतलब देन आफ्टर जस्ट ही ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड बाय टचिंग हिज फुट। उसने क्या करवाया गाइस, उसको मतलब टो के बल खड़ा करवा दिया गया, ठीक है। देन आफ्टर ही गॉट अ री मेडिकल, मतलब उसने पकड़ लिया, कुछ ना कुछ उसके पास तो एक्सपीरियंस होगा ही, तभी उसने उसको खड़ा करवाई। वो अपना छुपा रहा होगा नौकरी, कैसे ना कैसे करके वो जोड़ नहीं रहा अगर नौकरी है तो, ठीक है। वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर दे आर, पर उन्होंने बोला भाई हर एक कोई नहीं था, पर जो लेफ्टिनेंट कमांडर जिन्होंने इनको चेक किया था चंदन भाई को, तो उनको जो चेक किया गया वो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, ठीक है। एंड गेव री मेडिकल ऑन ऑल स्मॉल पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स में भी री मेडिकल दे रहे थे। कई 220 में से 100 कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिला है, ठीक है। जो आप सभी बोले थे 110 में से 67 वो भी है, वो भी मिले हैं, पर गाइज जो है रियल ये चीज़ भी है, ठीक है। 220 में 100 कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिला है, बट देयर वर जस्ट 499 कैंडिडेट्स फॉर 450 सीट्स, 450 सीट्स। मतलब आपका हर एक चीज़ में गाइज आपका म्यूजिशियन, ICG, DB और नेवी MR के लिए ये देखिए 350 प्लस 70 प्लस 30 ये पोस्टेज हैं। 350 MR के लिए, ठीक है। उसके बाद 70 जो है कोस्ट गार्ड DB के लिए और 40 दोस्तों जो कि MR 30 जो है MR म्यूजिशियन के लिए। बट दे डोंट केयर हाउ मच सीट द कैंडिडेट्स हैव, उनको कोई परवाह नहीं थी गाइज जो कि जितनी भी सीट हम भरेंगे पर वो फिट वाले को भरेंगे, ठीक है। डॉक्टर जस्ट फॉलो देयर ड्यूटी एंड डोंट केयर ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ऐसा गाइज आप लोग को जो कि एक मेडिकल दिया गया और भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन बताया, आप लोग को बताएंगे कैसा लगा, ठीक है। फिर मैंने से एक और चीज़ पूछा था कि क्वारंटाइन पीरियड में आपको करवाया क्या जाता था। वी आर नॉट अलाउड टू एनीथिंग, वी हैव जस्ट टू पैक द डॉर्मेंट्रीज, जो कि गाइज आप सभी जानते हैं जो बेड होते हैं ऊपर नीचे डॉर्मेंट्रीज बोलते हैं। एंड वी हैव टू मस्टर्ड इन द ग्राउंड बिफोर एंड आफ्टर द मील फॉर द होल डेज, ठीक है गाइज। जो मतलब इनको खाना भी दिया जाता था और उसका गाइज इनको मेस चार्ज भी लगता था। सो इन्होंने ये बताया गाइज, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मैंने पूछा कि क्योंकि भाई खिलाएंगे तो फिर रगड़ा भी देंगे गाइज क्वारंटाइन पीरियड में, तो इनसे पूछा रगड़ा भी देते थे क्या। एंड वी विल गेट टू चांस रीजन ऑफ लॉस ऑफ वर्ड्स, मतलब गाइज बहुत गाली बकते थे इनको, ठीक है। वहाँ पर रगड़ा देने मतलब जो रगड़ा लिटिल बिट थोड़ा देते थे पर ज़्यादा नहीं देते थे। पर जो भाई देखिए वहाँ पे गाली खाने तो ज़रूर मिलेगी आप लोग को अगर आप क्वारंटाइन पीरियड में जाते हैं। और बाकी आपको गाइस मेस चार्ज 188 रुपये लगा था, और जितने भी 14 दिन का देखा जाए तो दोस्तों 2400 रुपये बनता है, जो कि आपका मेस चार्ज बनता है वहाँ क्वारंटाइन पीरियड का अगर आपको री मेडिकल मिलता है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताया गाइस क्या, ये जो आपको बताया मैंने एक पूरा का पूरा एक प्योर रिव्यू आपको इंडियन नेवी MR का जो कि दिया गया है, जिसने भाई अपना मेडिकल करवाया उसने खुद ये बताया चीज़ है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो ज़रूर बताएंगे। सो गाइस अगर आप लोग कोस्ट गार्ड नाविक DB GD की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, NP50 कोड लगाकर आप 50% ऑफ पा सकते हैं। और गाइस SSC GD कांस्टेबल का बैग लगा के गाइस अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो NP50 कोड लगाकर दोस्तों 50% ऑफ पा सकते हैं गाइस, क्योंकि इसके पेपर जल्दी होने वाले हैं। एयरफोर्स के लिए दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं NP50 कोड और 50% ऑफ पा सकते हैं। सो बताएंगे दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि भाई रिव्यू कैसा दिया गया है, और ऐसा रिव्यू अगर अभी तक है तो बताएंगे भाई, ठीक है। ये भी बताना, तो जल्दी बताइएगा कि भाई कैसा रिव्यू लगा। मेरे हिसाब से तो भाई ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद जय भारत।